यहाँ पे अवतल दर्पण जो MVV आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यह अवतल दर्पण में भी अवतल दर्पण में दोनों में पूछा जाता है। तो यह ज्यादा पूछा गया, ज्यादा बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीर्घ उत्तरीय इसको अभी भी पूरा कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में तो पढ़ा चुके हैं, परंतु इसको समझ लीजिए दोबारा आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अवतल दर्पण की बात हुआ था, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का दोनों नाम देंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, तो एम और एम डैश। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रधान अक्ष होते हैं कि नहीं होते? यस सर, प्रधान अक्ष होते हैं। तो इसमें क्या है बाबू, आपका इसका नाम दर्शाएंगे। तो यह आपका देखिए प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु या परिवर्तन या आपका क्या है, इसका नाम क्या होगा, पी। इसका क्या रहा, वक्रता केंद्र। तो देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण आता है, जो किससे होकर गुजरता है, फोकस से। किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। और फिर जो वस्तु रखेंगे कहाँ रखेंगे, अनंत वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रताकार और अनंत के बीच। तो देखिए दोनों जो किरण काटा है बीच में जो बना हुआ है, यही आपका प्रतिबिंब है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ए और बी, ए डैश और बी डैश। अब देखिए इसमें त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज कितने बने हैं, त्रिभुज देखा जाए तो 4 बना है। कौन कौन त्रिभुज बना है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। और फिर बात किया जाए तो एम पी एफ, और क्या बना हुआ है, ए डैश बी डैश। बोले थे भगवान दोनों में जो देखिएगा जिसका शीर्ष जुड़ा हो उसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो यह वाला त्रिभुज का शीर्ष जुड़ा है कि नहीं, यानी त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। तो त्रिभुज 1 और 2 को आगे हल करने के लिए काम करेंगे। फिर त्रिभुज इसका नाम 3 और 4 कर लेंगे। ध्यान दें बाबू, अगर सबसे पहले इस दर्पण के बारे में लिखेंगे तो मान लेंगे कि माना कि ये भी क्या है, एम और एम डैश क्या है, दर्पण है, जिसमें ए और ए बी एक क्या है, वस्तु अनंत पर क्या है, वस्तु अनंत पर। ये भी वस्तु है कि नहीं, जो किस पे रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए और ए डैश और बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यही बात को आपको क्या करना है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, इस शब्द को लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है, अवतल दर्पण सिद्ध करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, एम बरा एफ बाई 1 बाई इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी, या इसी को किस रूप में लिखा जा सकता है, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू प्लस इक्वल टू 1 बाई। इसको लिख सकते हैं। अब देखिए चित्र से चलेंगे, तो चित्र से चलेंगे, चित्र में जो भी है आपका बताया बाबू कि क्या त्रिभुज है, 4। तो सबसे पहले 2 त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो 2 त्रिभुज किसको लेंगे, जिसका दोनों का मुंह यानी शीर्ष जुटा हुआ है, मुंह जुटा हुआ है, यानी ना शीर्ष। देखिएगा त्रिभुज 1 और 2 में चलेंगे। त्रिभुज 1 को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और त्रिभुज बी को क्या लिख सकते हैं, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश और सी। लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए बाबू, त्रिभुज देखा जाए कि यहाँ पे ए में यह 90 डिग्री कोण है जी, बी एंगल, और इसमें क्या देखा जाए तो इसमें बी डैश एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर त्रिभुज इसमें भी देखा जाए कि देखिए सी और इसमें भी सी एंगल बात किया जाए, ए बी सी ए, इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी ए, देखिए लिखा हुआ है, या ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, ए डैश सी और बी डैश एंगल हो जाएगा कि नहीं, जो क्या होंगे शीशा विमुख कोण, यानी इसका सिर और इसका सिर क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो समान होता है। और उसके पश्चात जब त्रिभुज के 2 एंगल समान होंगे तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप हुआ, समान रूप का हुआ। बताए थे कि बड़ा हो छोटा हो और यानी समान रूप का हो, या छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो या काला लड़का हो या और 2 काला लड़का है या भाई छोटा हो या बड़ा हो, उसको करिया ही बोला जाता है, कलुआ बोला जाता है। इसी तरह गोरा हो काटा हो या लंबा हो, परंतु गोरा है तो गोरके बोला जाता है। तो इसी तरह होगा इसमें शीशा विमुख कोण समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। किस कारण से होंगे, तो एंगल जब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके भुजा क्या होते हैं, समानुपाती, यानी इसके लंब के अनुपात में होगा। तो ए बी बटा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश लिखा हुआ है इक्वल टू, फिर इसका आधार यानी बीसी है कि नहीं है, इसका आधार क्या है, बी डैश और सी दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। फिर चलेंगे पुनः भगवान, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे त्रिभुज किसमें, दूसरा त्रिभुज जो माने थे हम लोग, क्या तीसरा में क्या है, 3 और 4 में है कि नहीं, इसको चलेंगे। तो क्या है भगवान, एनपी एफ और क्या है जाएगा, ए डैश बी डैश ए डैश
बी डैश। इसमें भी उसी तरह आपका क्या होगा, उसी प्रकार ये भी आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसमें भी दो को एंगल मिलेंगे जो 90 डिग्री मिलेगा, है कि नहीं है? दो को एंगल मिलेंगे जो शीशा विमुख कोण है, ठीक है, शीशा विमुख कोण। देखिए एक जो है दोनों में कॉमन भी है, या शीशा विमुख कोण कह सकते हैं। देखिए भगवान, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, या त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप जब हो जाएंगे किसके कारण से होंगे, एंगल, यानी दो को एंगल है कि नहीं, तो फिर यह त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसके भी भुजा जो होंगे क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। कौन कौन भुजा होगा, तो इसका लंब, तो एन और पी इसका लंब है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से बताएंगे एन और पी लंब है कि नहीं होगा। और क्यों है कि आप होगा लगभग इसके पहले वाले f बराबर r/2 में बताया कि गया भी था। अब चलिए यह समानांतर एक दूसरे के। अब इसमें देखा जाए तो फिर इसके समान आधार क्या हो जाएगा, तो इसके आधार क्या हो जाएगा, देखिएगा pf है कि नहीं, pf है होगा, इसके आधार pf है कि नहीं, pf इसका आधार क्या है, b डैश एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। जब समानुपाती हो जाएंगे तो यार तो बउआ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जब ये NP और सुन लीजिएगा ये कि यहाँ पे जैसे यहाँ तो इसको समीकरण मान सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखिएगा n जो है n और p की बात किया जाए, NP जो वस्तु है और अनंत पर रखा हुआ है, समानांतर जो है प्रधान अक्ष का रेखा है, तो बताए थे कि बउआ उसके जब यह समानांतर है यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु है तो लास्ट में भी उतना ही बड़ा होगा, वो बढ़ेगा तो नहीं। जैसे बताए थे कि यह दोनों बोर्ड है, बोर्ड के यहाँ पे जो यह चौड़ाई देखा जा रहा है लंबा जितना है, वहाँ पे तो लास्ट में भी उतना ही होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा सर। तो वही बात है, तो इसी कारण हम लोग क्या कर देंगे होगा, NP बराबर क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं कि नहीं। जहाँ पे ए भी रहेगा वहाँ पे क्या कौन जाएगा, NP जाएगा कि नहीं। इसी कारण लिख सकते हैं ए बी, NP का जगह क्या लिखे हैं ए बी। अब बाटा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाटा क्या हो जाएगा बी डैश। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 2, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, चूंकि क्या हो जाएगा NP बराबर क्या है ए बी का मतलब होगा। समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे, देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो बाबा देखिएगा जहाँ पे अगर इसका बायां बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां दायां पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बायां पक्ष जो देखिएगा ए बी और बाटा क्या है ए डैश बी डैश है, ये NP बाटा ए डैश बी डैश, इसी को लिखा गया है ए बी बाटा ए डैश बी डैश, लिखा गया कि नहीं। तो दोनों जब बराबर हो गए, देखिए समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष, तो दायां पक्ष भी बराबर है। बायां पक्ष का मतलब क्या है, बायां हाथ की तरफ, दायां पक्ष का मतलब हुआ दायां हाथ की तरफ। तो देखिए तो जब उसका बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष कौन है जी, दायां पक्ष कौन है, इधर देखा जाए तो BC है कि नहीं, और बी डैश है कि नहीं है, BC बाई बी डैश है कि नहीं, तो लिख दिया गया। इसका दायां पक्ष कौन है, PF है बाबू, और नीचे क्या है बी डैश लिखा गया है। अब इसमें सोचिए बात क्या क्या किया गया, देखा जाए तो इस दर्पण में जो बना हुआ आकृति है इसमें BC का कोई मान नहीं है, BC को कोई बात नहीं, कोई लिखा जाता है कि वक्रता का त्रिज्या ऐसा कुछ नहीं। बी डैश को भी कोई इसमें अगर देखा जाए बी डैश का भी कुछ नाम नहीं होता। फिर आगे बढ़ेगा PF को देखा जाए तो इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, जिसको क्या लिखते हैं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जहाँ पे PF रहेगा वहाँ पे F लिख सकते हैं हम लोग, ये तो काम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बी डैश F को क्या लिख सकते हैं, तो बी डैश देखिएगा बी डैश और F, यहाँ पे कुछ है जी, इसको भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा अब इस तीनों के बदले कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं। याद आ रहा है कल कैसे बताए थे, लिखना पड़ेगा जी। जैसे कांचा पूछेंगे तो बता सकती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों का आप देखिए BC के देखा जाए तो BC कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ से अगर यहाँ टोटल की दूरी हम लोग बात करें, किसका बात करें B और बात करें हुआ B और P, शुरुआत में क्या है P, इसके बीच में हमारा क्या है C है, क्या है C है। अगर सुन लीजिएगा यहाँ पे बताया जाए कि ये टोटल की दूरी है 5, इसका मान लीजिए 3, तो बताइए हमारा BC कितना हो जाएगा 2, क्यों, यानी टोटल में से क्या कहें छोटा वाला कहें। तो उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BP माइनस क्या हो जाएगा CP लिख सकते हैं। जहाँ पे BC रहेगा वहाँ पे उसके बदले कितना लिख सकते हैं, तो देखिए BC का बदले क्या लिख सकते हैं PB माइनस CP, तो यह CP आप लिख ले रहे हैं।
अब इसी तरह हम लोग क्या करें, बी डैश और सी, आपका सी का मान निकालेंगे। तो वो देखिए अब बी डैश सी कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं, बी डैश और सी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच रहे, देखिएगा बी और सी तक, इसी के बीच में क्या है, सी डैश है, सॉरी बी डैश है कि नहीं, बी डैश है। तो उसी प्रकार इसको भी अगर बी डैश को देखा जाएगा, तो टोटल का दूरी हम मान लीजिए 5 है, ये टोटल का दूरी मान लीजिए सीपी का 5 है। हमको क्या चाहिए, हमें क्या, हम लोग को क्या चाहिए, बी डैश सी चाहिए। अब बी डैश सी के जगह यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। क्यों होगा कि ये टोटल वाला में से हम लोग इसको घटा रहे हैं, तो टोटल वाला कौन है, सी और पी है, और छोटा वाला कौन है, बी डैश। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि सीपी यहाँ पे बी डैश सी के जगह पर, या सी डैश यहाँ पे कह सकते हैं बी डैश सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं कि नहीं, सीपी माइनस बी डैश, यही बात को लिखा गया, समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे होगा, जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा देखिएगा पीएफ जो है, तो अभी बताया कि फोकस होता है, परंतु अवतल दर्पण में इधर क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक होते हैं। तो हम लोग एफ पीएफ के जगह पे एफ लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऋणात्मक लिखेंगे। अब जस्ट इसके नीचे देखेंगे क्या है, बी डैश, और फिर देखिए बी डैश एफ कहाँ है, तो देखिएगा अगर बी डैश और एफ है ना, ऐसे टोटल लगा ले लेंगे, तो पी लिए बोला, पी लेंगे टोटल, और पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश। अब इसी के बीच में एफ है कि नहीं, इसमें भी उसी तरह काम कर सकते हैं, टोटल में से क्या कर सकते हैं, इसको घटा लेंगे कि नहीं, टोटल कौन है, बी डैश पी, माइनस क्या कर सकते हैं, एफ पी लिखिए या पी एफ लिखिए, बाद वहीं पर, ठीक है, पी एफ लिखिए या एफ पी लिखिए, बाद वही होगा। इधर लिखे राम और श्याम का दोनों का दोस्ती है, पहले राम को पुकारिए तो या शाम को श्याम को पुकारिए, दोनों भाई है, मान लीजिए दोनों में से जिसको आगे पुकारिएगा, दोनों दोस्त को, दोनों दोस्तों को पुकार रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये और पी एफ या एफ पी लिख रहा है, बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी हमको स्पष्ट हुआ कि बी डैश एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी, यही बात को लिखा गया। यहाँ तक कहाँ से आया सबको स्पष्ट हो गया जी, ये कहाँ से लाया गया स्पष्ट है ना, किसी को डाउट, इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे भगवान बीपी, अब बीपी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा बीपी क्या है, बी और पी इतना बड़ा है, यानी वस्तु यहाँ है यहाँ तक है, तो यह वस्तु दूरी है कि नहीं, वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, तो यू लिख दिया, परंतु इधर क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस डालेंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और सीपी को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सी और पी, तो यहाँ पे सी है कि नहीं, यहाँ पे पी है, तो देखिए बताया देखिए करता त्रिज्या है, क्योंकि देखिएगा एक वो, अगर मान लीजिए क्या है हमारा ब्रिज, यहाँ पे यहाँ पी है, तो यहाँ के अंदर सी है, इतना के दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या का त्रिज्या कहते हैं, तो दर्पण में क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको क्या से लिखेंगे, आर से, परंतु इधर ऋणात्मक होता है तो हम माइनस डाल देंगे, समझ में आ रहा है। आर को लिखेंगे, इतना दूरी को क्या लिखेंगे, आर। सर फोन आया, सीपी के बदले क्या लिखेंगे, आर, रिसीव नहीं करो, उस पर क्लिक करो। अब तो सीपी के बदले क्या लिख सकते होगा, आर, सीपी के बदले क्या लिख सकते हैं, आर, आर लिखेंगे और माइनस डाल देंगे, बाटा में चलेंगे, बाटा में। अब सीपी अभी नहीं आ पाए, सीपी की जगह फिर क्या लिखेंगे, और माइनस आर, माइनस है तो माइनस। अब देखिएगा बी डैश पी, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं है, तो प्रतिबिंब दूरी इक्वल टू, अब देखिएगा माइनस एक रहेगा, अब बी डैश पी अभी नहीं यहाँ पे लिखे थे, यही मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, बी डैश पी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ पे भी लिख दिया प्रतिबिंब, माइनस है तो माइनस। अब पीएफ के बदले क्या लिख सकते हैं, पीएफ के बदले धोखा से लिख सकते हैं। अब होगा इसमें देखिए कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो ये रहेगा, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, आर है तो आर, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू, बाबा ध्यान दीजिएगा, माइनस एफ रहेगा, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको करेंगे हम लोग तिर्यक गुना, यानी तिर्यक गुना का अर्थ होगा इसमें इसको, इसको, जैसे हम लोग गुना कर करके बताए थे हम लोग, जैसे गुना करेंगे तो यानी देखिएगा जैसे इसको इसमें गुना करेंगे, यानी अब इसको तो इसके रूप में आएगा, अभी तो हल किया गया तो इसके रूप में आएगा, किसके रूप में, इसके रूप में। तो देखिए होगा गुना आप लोग को बताया कैसे थे, ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या यू प्लस आर है कि नहीं, माइनस यू प्लस आई इक्वल टू में, इधर तिर्यक में कौन है जी, तिर्यक में क्या है, माइनस बी प्लस, तो यह तो गुना आप लोग को आता है, बोले थे कि पहला से उठाएंगे दोनों में गुना करेंगे कि नहीं, फिर दूसरा को उठाएंगे दोनों में
जो आएगा लिखेंगे। तो पहला को उठाएंगे, दोनों में गुना करके बता भी दे, फिर बता दे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे। तो देखिए बाबा, यू को उठाएंगे, भी से गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू से भी में गुना करेंगे, यू क्या हो जाएगा यू। और देखिएगा, एक बार तो गुना कर लिए, अब फिर इसको दूसरा बार में चलेंगे, तो माइनस अब प्लस क्या हो जाता है माइनस, यू और एक से गुना करेंगे यू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। अब फिर इसका काम है, और दूसरा का इसको उठाएंगे और ये दोनों में गुना करेंगे, तो ये दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, और आर को उठाएंगे, इसमें गुना करेंगे, तो आर भी हो जाएगा कि नहीं आर। अब फिर आर को क्या करेंगे वो इसमें गुना कर देंगे, आर से एफ में गुना करेंगे, क्या मिलेगा प्लस और प्लस, आर और एफ से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आर, हो जाएगा जी। अभिषेक के नाम से फोन आया था, अभिषेक के नाम से। तो कोई जानते हैं इमरजेंसी कॉल जा रहा है, क्योंकि एक आदमी एक्सपायर होने वाला था, कहीं लग रहा है हो गया है, बार कॉल आ रहा है। 2 मिनट और वेट करो, ऐसे समाप्त हो जाएगा। चलिए बाबू, यहाँ तक आया कि नहीं, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, परंतु देखिए एक बात लिखे हैं, इसमें चेंजिंग क्या है कि देखिए बाबा, इधर हम लोग चेंजिंग कर दे, क्या चेंजिंग है, आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक सूत्र भी होता है जो बताया गया है, ए बराबर क्या होता है आर बाई 2, यानी पता चला कि एफ का आधा होता है। तो देखिए फोकस यहाँ तक ले आया, इसके सूत्र में सिद्ध किया गया, तो यानी त्रिज्या का फोकस क्या होता है आधा होता है, यानी 2f लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2f, जहाँ आर रहेगा वहाँ पे, नहीं तो देखिए यहाँ क्या है, भागा में इधर जाएगा तू, गुना में भागा में इधर जाएगा तू, 2f इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आर बराबर क्या मिला 2f, तो जहाँ जहाँ आर रहेगा वहाँ पे 2f लिख सकते हैं। तो देखिए बाबा, आर है तो यहाँ पे 2f लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे हम लोग देखिए आर है वहाँ पे 2f, आर और इधर की कहीं तो नहीं है, अगर 3f गुना हुआ है। अब देखिए इक्वल टू का बगल में जो जो सेम होता है वो क्या होता है कट जाता है, तो इक्वल टू का बगल में जो जो सेम होता है कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2f स्क्वायर है, इधर भी 2 है, यह कैंसिल है, अब माइनस f भी है, तो ये भी रहेगा, ये भी है तो ये भी रहेगा। अब ये कैसे आया है इक्वल टू में, तो आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, इसमें भी 3 गुना करेंगे, देखिए आर से इसमें माइनस माइनस प्लस, अब एफ से इसमें गुना करें, यहाँ पे इसको माने है क्या माने, आर को क्या लिखे, अभी लिखे आर को क्या लिखे 2 है, तो एफ से गुना करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही बात लिखा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लिखा गया एफ से और भी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा एफ भी, है कि नहीं होगा, हाय सबको लिखा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों कट गया, तो बचा उसी को लिख लेंगे जो जो क्या बचा है। तो देखिए यू भी बचा हुआ है, माइनस यू एफ बचा हुआ है, माइनस 2 भी बचा हुआ है इक्वल टू में, या तो दोनों कट गया तो माइनस भी। अब देखिए सेम है, देखिए बाबा माइनस आपका यहाँ पे है, देखिए माइनस भी है, यहाँ पे माइनस 2 भी है, दोनों कैटेगरी सेम है, परंतु इक्वल टू बाउंड्री का उस पार है, तो बाउंड्री के इस पार भेज देंगे, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस और माइनस बढ़ जाएगा, तो एफ भी बचेगा, 2 एफ भी में से एक एफ भी घट जाएगा, तो एक ही बचेगा जी, यह तो लिख सकते हैं जी, यह लिख सकते हैं। अब देखिए बाबा, यहाँ पे और यहाँ पे, अभी दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे कैलकुलेशन तो होने वाला नहीं, तो दिमाग अब इसमें देखिएगा यू भी और एफ तीन को है कि नहीं, तो तीनों से भाग देंगे, यू भी एफ से भाग देंगे, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, क्योंकि इसमें यूज क्या क्या है देखिए यू भी और एफ, यही वो दिखा रहे, इसका ट्रिक कोई दिखा दे रहे नहीं, तो इसी से भाग देंगे, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे। तो देखिएगा यू भी एफ दोनों तरफ सभी का नीचे बट्टा में लेकर भाग देंगे, तो देखिए यू से यू कटा, भी से भी कटा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, देखिए एफ से एफ कटा और भी से भी कटा, तो देखेंगे ऊपर तक कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, एक मतलब कटा, अब बट्टा में एफ है, नीचे भी देखा जाए ऊपर भी कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचा, 1 मतलब कटा, और बट्टा में भी, बीच में भी बचा हुआ है, ऊपर एक मतलब करा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, और बट्टा में क्या बचेगा 2। अब हमको देखिएगा बाबू, हमको या प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, जैसे करेंगे 1/a बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/b, यही तो सिद्ध करना था जो यहाँ पे है कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, इसी का प्रूफ बस यहाँ पे होता है। और कोई भी समस्या कोई इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।